वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स हमने देखे थे। दो टाइप का रिएक्शन होता है आपका, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले और फिर अपने कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर ले। आज हम शुरुआत कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया, और सिंपल इसका मतलब है डिस्प्लेस कर देना। इसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ है आपका आयरन। आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया। तो हियर आयरन इज मोर reactive than copper. Now in the next example, zinc can also displace copper from their solution to form zinc sulfate and copper. तो जिस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, वो रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। फिर अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपका ये एग्जांपल लिख दिया है मैंने। इसके अंतर्गत क्या देख रहे हैं, यहां दोनों सॉल्यूशंस ऑलरेडी फॉर्म्ड है, बट इसमें होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली आयंस चेंज हो जाते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं BaCl2, इट्स कॉल्ड बेरियम क्लोराइड, Na2SO4, इट्स कॉल्ड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग से, सोडियम का मतलब नमक, कॉमन सॉल्ट का यही फॉर्मूला है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ से Ba जो है ये इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे खुद आ गया और फिर ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब ये बैलेंसिंग मैंने बताया था, उसके लिए अलग से वीडियो उसमें देख सकते हैं आप। यहाँ बेसिकली हुआ क्या, इट्स आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज इस रिएक्शन को बड़ी क्लास में आयन एक्सचेंज रिएक्शन से भी जानते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ का पॉजिटिव इस नेगेटिव का रिएक्शन करने लग जाता है और यहाँ का पॉजिटिव इस नेगेटिव का रिएक्शन करने लग जाता है। तो इट्स आयंस विल बी चेंज, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि एनसीईआरटी में बहुत कम मेंशन कर रखा है, इसका एक ही एग्जांपल आप देखिए। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सो, बेसिकली एक्सो वर्ड जो है इसका मतलब है एग्जिट, एग्जिट निकलना। इस रिएक्शन में हीट किसी न किसी फॉर्म में इवॉल्व हो रही होती है, तो हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली इसके एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन कर रखा है। इट्स अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी मतलब बाहर निकल रहा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट डज नॉट इवॉल्व इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी मतलब सोख लिया ऊष्मा को, जो भी हीट उसको सोख लिया। अब इसका एग्जांपल जनरली बुक में मेंशन नहीं कर रखा है, फोटोसिंथेसिस। इस वर्ड से हम लोग भली भांति परिचित हैं कि क्या होता है ये। इट्स अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर द आवर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसको। इस रिएक्शन का सिंपल वे में तो ये बताऊंगा, जहां आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है। द एड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द 10th लेवल। रिडक्शन रिएक्शन का है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या देखा हमने, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से निकल गया, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां देख रहे हो आप, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहां नहीं है तो निकल गया।
तो निकल गया तो आपका क्या बन गया, रिडक्शन रिएक्शन। इसका जस्ट उल्टा, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे लास्ट वीडियो में कि कॉम्बिनेशन और ये आपस में उल्टे होते हैं, ऐसे ये आपस में उल्टे हैं। फिर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जो भी रिएक्शन देख रहे हैं हम, इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन साथ में हो, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन कौन सा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन को इंग्लिश में रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस टुगेदर। ये तो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि हम लोगों ने बड़े इजी तरीके से देखा एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आप इसको याद भी रखोगे और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल अगर आप याद रखते हो तो आपके एग्जाम में डेफिनेशन और एग्जाम्पल के अलावा इसमें से और कुछ पूछेंगे ही नहीं। ये आप स्पेशली याद रखना। एंडोथर्मिक का मेंशन नहीं है, अगर पूछेंगे तो आप ये वर्ड वहां लिखोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। बेसिकली ये आपका अलग टॉपिक है, इसी में से लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं। कोरोजन हिंदी में लिखा है मैंने संक्षारण। क्या मतलब होता है बेसिकली, या क्या सोचते हैं इस वर्ड से कि कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब है किसी चीज का या जनरली किसी मेटल की सरफेस, जैसे सपोज करिए मेटल है आपका, इसका सरफेस किसी आउटर एटमॉस्फेयर के जब टच में आता है तो इसका ऊपर का लेयर जो है वो खराब होने लग जाता है, उसे कहते हो आप कोरोजन। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। जंग लगना इसको कहते हैं हिंदी में। जो ये जंग लगना, अब साइकिल सपोज को हमने बाहर रख दिया, अब कुछ दिन उसको ऐसे ही रहने दिया, बारिश आई, हवा, वही इस चक्कर में उसका क्या हुआ, वो जंग लगना शुरू हो गया। आप देख चुके हो ऑलरेडी जंग लगने की क्या बात होती है कि जब हमारा मेटल सरफेस जो है किसी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने की वजह से उसको खराब हो जाता है, इन कॉमन लैंग्वेज खराब हो जाता है, तो वो कहते हैं कि वो जी कोरोइड हो गया, सब्सटेंस खराब हो गया, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। फिर लास्ट टॉपिक है रस्टिंग के लिए अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो ये आपका इक्वेशन है, एंड इसमें जो खराब होने की जो वजह है वो है आपका ये Fe2O3। बेसिकली इट्स कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन या आयरन ऑक्साइड। इसकी वजह से आपका जो मेटल है या जो आयरन है वो खराब हो जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पे H2O लगा हुआ, पानी के साथ संपर्क में आ गया और खराब कर दिया। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है बेकार, खराब, और गंधिता मतलब गंध, स्मेल फॉल या फॉल स्मेल हो गया इसका, जिसकी वजह से वो चीज अब खाने या कंज्यूम करने लायक नहीं रही, तो इसका गंध बदल गया, खराब हो गया। इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। जैसे आप ये देखते हो, हम चिप्स लेकर आते हैं जब, तो फर्स्ट तो कंज्यूम करने में ठीक है, बट उसी चिप्स को अगर आप 3 दिन बाद कंज्यूम करोगे तो खराब हो चुका होगा। क्यों? जब आपका फूड स्टफ जो है, जो भी आप लेकर आए हो, वो ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है, बेसिकली ये रिएक्शन, तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंसिडिटी। तो उसको खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन, तो ये आपका रेंसिडिटी के अंतर्गत आता है। अब बात आती है फिर जब चिप्स लेकर आते हैं हम लोग खरीद के, उसके अंदर जो पैकेट में भरा होता है वो क्या भरा होता है? तो जी कुछ लोग कहते हैं हवा भरी होती है, हवा नहीं होती, वो होता है आपका नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? आपका डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फूड स्टफ के साथ रिएक्शन नहीं करता। नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ फूड स्टफ, और इसी वजह से उसको खराब नहीं करते, और खराब नहीं होने देता, तो आपका ये जो भी आप फूड स्टफ देखते हो वो ठीक रहता है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट भी किया जाता है। यहां हमने कोरोजन को प्रिवेंट की बात नहीं की थी, उसके बारे में आप चैप्टर अपना 3rd में जब देखोगे मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो वहां बताओ किस तरीके से प्रिवेंशन के मेथड है। यहाँ आपको बता रहा हूँ रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के क्या है। यहाँ आप एंटीऑक्सीडेंट डालते हो। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, एंटी मतलब क्या होता है? खिलाफ, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से उसको रोक रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करके हम रेंसिडिटी
से बचा सकते हैं। सेकेंडली आपका यूज ऑफ बता ही दिया मैंने, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके हम उसको बचा सकते हैं, बचा लेते हैं। तो ये दो मेथड है जिसके हिसाब से आप इनको यूज करके आप अपने सब्सटेंस को, फूड स्टफ को खराब होने से बचा लेते हो। फिर है आप फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रिज में रख दो चीजें तो वो चीजें आपकी बची रह जाती है। ठीक, तो आज के टॉपिक में आपका इतना ही। बाकी आप आगे हमारे साथ बने रहिए एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन।